गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सिखो बड़भागिया, धड़ दीजे धर्म न छोड़िए। स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्म भयावह। अपने धर्म में मर जाना कबूल है, दूसरे धर्म दुखदायी भयावह है। हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? ओम 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 ओम। के बड़े भाग्य हैं, परम सौभाग्य है। और लोग तो सुन्नत कराते तब तुर्की बनते, मुसलमान बनते हैं, भस्मा कराते तब ईसाई बनते। तो हम तो जन्मजात हिंदू और वैदिक संस्कृति में बालक के रूप में जन्मे और आखिरी जीवन ओम करते हरिमय हो जाते। यदि आप हिंदू धर्म छोड़ते हैं तो आप अपनी भारत माता के हृदय में छुरा भोंकते हैं। अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति की गरिमा बताओ और भगवान के नाम की महिमा बताओ। और धर्मों में 5-6 त्योहार है, यहाँ 40-40 त्योहार, व्रत, उपवास आदि। मनुष्य प्रज्ञा को विकसित करने के यहाँ जो व्यवस्था है और जगह नहीं है। सभी धर्म समान है, सभी धर्म समान है। अरे अपने अपने सभी पानी समान है, सभी पानी समान है। गंगा जल अपनी जगह पर है बेटे, और कुएं का पानी अपनी जगह पर है, नाली का पानी अपनी जगह पर है, फ्रिज का पानी अपनी जगह पर है, और बोतल का, शराब वाली बोतल में रखा हुआ पानी अपनी जगह पर है। पानी तत्व भले एक है। हम सभी धर्मों के लिए आदर कर सकते हैं, लेकिन अपना सनातन संस्कृति, इसकी विशेषता विदेशी लोग गा रहे हैं तो हम अंधे क्यों बने, हम बहरे क्यों बने? गांधी जी लिखते हैं कि जो हमें भारत में ईसाई धर्म नहीं चाहिए, जो गौ का मांस खिलाए और दारू पिलाए, ऐसा धर्म हमको भारत में नहीं चाहिए। गांधी जी बोलते सभी धर्म समान है। धर्म परिवर्तन वह जहर है जो सत्य और व्यक्ति की जड़ों को खोखला कर देता है। मिशनरियों के प्रभाव से हिंदू परिवारों का विदेशी भाषा, वेशभूषा और रीत रिवाज के द्वारा विघटन हुआ है। यदि मुझे कानून बनाने का अधिकार होता तो मैं धर्म परिवर्तन बंद करवा देता। महात्मा गांधी के वचन पढ़ रहा हूं। इसे तो मिशनरियों ने एक व्यापार बना लिया है, पर धर्म आत्मा की उन्नति का विषय है। इसे रोटी, कपड़ा या दवाई के बदले में बेचा या बदला नहीं जा सकता है। महात्मा गांधी के वचन मैंने पढ़ के सुना है। पंडित श्री राम शर्मा के अक्षर अक्षर उनके बताता हूं। भारत में पादरियों का धर्म प्रचार हिंदू धर्म को मिटाने का खुला षड्यंत्र है, जो कि एक लंबे अरसे से चला आ रहा है। हिंदुओं का तो यह धार्मिक कर्तव्य है कि वे ईसाइयों के षड्यंत्र से आत्मरक्षा में अपना तन मन धन लगा दे। और आज जो हिंदुओं को लपेटती हुई ईसाईयत की लपट परोक्ष रूप से उनकी ओर बढ़ रही है, इसे यहीं पर बुझा दे। ऐसा करने से ही भारत में धर्म निरपेक्षता, धार्मिक बंधुत्व तथा सच्चे लोकतंत्र की रक्षा हो सकेगी। अन्यथा पुनः आजादी को खतरे की संभावना हो सकती है। पंडित श्री राम शर्मा, गायत्री युग परिवार के संस्थापक। एक एक अक्षर उन्हीं का मैंने पढ़ के सुनाया। विदेशी लोग कहते हैं, रोमारोला ने कहा है, मैंने यूरोप और एशिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया है, परंतु मुझे उन सब में हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है। मेरा विश्वास है, रोमारोला लिख रहे हैं, मेरा विश्वास है कि इसके सामने एक दिन समस्त जगत को सिर झुकाना ही पड़ेगा। डॉक्टर एनी बेंसेंट, मैंने 80 वर्ष तक विश्व के सभी बड़े धर्मों का अध्ययन करके पाया है कि हिंदू धर्म के समान पूर्ण और महान और वैज्ञानिक धर्म कोई नहीं है। यदि आप हिंदू धर्म छोड़ते हैं तो आप अपनी भारत माता के हृदय में छुरा भोंकते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान तत्वचिंतक मार्क ट्वेन
कहते हैं कि धर्म के क्षेत्र में सभी राष्ट्र दरिद्र है, लेकिन भारत इस क्षेत्र में अरबोपति है। यह भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में अतुलनीय है। सभी धर्म समान है। गंगा जल और शराब की बोतल का पानी समान है। उल्लू के पट्टे गाय का घी लगाया कर खोपड़ी को बेटे सूर्य को जल का अर्घ्य दे सको। चीन की दीवार मशहूर है, कुवैत का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के डॉलर मशहूर है, लेकिन भारतीय संस्कृति और भारत के संत तन मन और आत्मा से मुलाकात कराने की योग्यता में अभी भी विश्व में मशहूर हो रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? अब मैं ज्यादा आपका समय इधर नहीं लेना चाहता हूं। आपको कहता हूं कि आप सावधान रहें, औरों को भी सावधानी में मदद करें। जब जयेंद्र सरस्वती पर आरोप लग सकते जयराम जी की, और उनका वकील कहता है कि ऐसा बोगस केस मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, तो इतनी पहुंच और इतने प्रसिद्ध व्यक्ति पर भी आरोप लग सकते हैं। तो महाराज जिन साधुओं की विचारों की वकील करने की ताकत नहीं है, दौड़ धूप करने की ताकत नहीं है, ऐसे ऐसे साधुओं को और ऐसे ऐसे हमारे धर्म के छोटे मोटे प्रचार करने वालों के साथ जुल्म हो रहा है। हे भगवान, उन बेचारे निर्दोष लोगों पर जुल्म न हो। हमारी संस्कृति के पहरेदार पकड़े न जाए खाम खा झूठे केसों में। हे भोलानाथ, सबको सतबुद्धि दे और आपस में संगठित हो जाओ। जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना दुगना पाप है। तो महाराज धर्मो रक्षति रक्षिता। हिंदुस्तानी अपने संस्कृति की सेवा नहीं करेंगे, अपने धर्म की रक्षा अपन लोग नहीं करेंगे, तो क्या विदेशी आकर तुम्हारे हिंदू संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का रक्षण करेंगे क्या? वो तो आपकी संस्कृति को तोड़कर आपको लड़ाकर राज्य करने के सपने देख रहे हैं। आपके देश को खंडित करके अलग अलग राज्य और अलग अलग देश बनाने के सपने देख रहे। क्या आप अभी तक सोए रहोगे? नहीं, आप सावधान रहो, जगो। अपने पड़ोस के भाई धर्मांतरित होते तो उनको घर वापसी लाने का कार्यक्रम बनाओ। वेटिकन सिटी के लोगों को लाकर हम यहाँ नमो शिवाय करा के उनको हिंदू तो नहीं बनाते। हमारे हिंदुस्तान के लोगों बहकाकर जो धर्मांतरित हो गए, वो अगर हमारे फिर शिव मंदिर में आते तो हमें खुशी है। हमारे हम अपनी भूल को संवारने के लिए आ जाते हैं घर वापसी कार्यक्रम में, तो हम सभी को मिलकर उन विचारों को घर वापसी कार्यक्रम में ले आना चाहिए। अपने अपने इलाके में यज्ञ करके पूजा करके उनको फिर वापस अपने धर्म में लाना चाहिए। ये हम सभी हिंदुस्तानियों का कर्तव्य है। किसी के साथ जुल्म होता है या अन्याय होता है, झूठे केस होते तो पड़ोसी समझते तो संगठित होकर उसको मदद करो।